माल गोदाम रोड स्थित पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के माल गोदाम रोड स्थित पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो, हसनपुर के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी व गजरोला के चेयरमैन अंशु नागपाल, अन्य कई भाजपा के बड़े नेता उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारी मात्रा में लोग यहां रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे जनपद के प्रभारी भी रहे और बहुत सारे प्रदेश में आपने कार्य किया पार्टी का। बहुत ही आदर के लोग देवेंद्र चौधरी जी के लिए जोरदार स्वागत करिए। मेरे भाई हम साझे में हैं मुख्य अतिथि, बोलिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैं कह दूँ आदरणीय भाई महेंद्र खड़गवंशी जी, उनका उद्बोधन आपने अभी सुना। हमारे दोनों महामंत्री आदरणीय भारती साहब, आदरणीय तुलसी सैनी साहब, देवपाल जी, और नाम की क्रम संख्या ऐसी होगी किसी का रह भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यों मैं क्यों। हमारे राजीव जी हैं उधर परे तरफ, हमारी बहन और इस नगर की प्रथम नागरिक चेयरमैन महोदय अंशु नागपाल जी, हमारे ये साहब भी हैं, आपके तमाम अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर सभी के साथ तमाम हमारा स्टाफ, मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सम्मानित साथियों, आज हम ऐसे एक महामानव का जन्मदिन मना रहे हैं जो मैं कह सकता हूं कि भूतो न भविष्य। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हमें ऐसी जगह पहुंचाने का काम किया है। सही बात है, जब गांव में झगड़ा हो जाए ना किसी गरीब के घर, तो बड़े बड़े लोग पंचायत करने बैठ जाए उसकी। जब हमारा झगड़ा बहुत पहले हुआ करता था हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना का, तो बड़े नेता दुनिया के जो बड़े कंट्री के लीडर्स थे वो पंचायत करा करते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी को वजह हिंदुस्तान दुनिया की पंचायत करने के लिए बुलाया। मामला हो चाहे चाइना का ताइवान का मामला हो, चाहे अमेरिका रशिया का मामला हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कोई मंच दुनिया का ऐसा नहीं है जो बुलावा ना देता हो कि मोदी जी को बुलाओ और इसमें कुछ ना कुछ सहमति निकालने का। ये है आपका प्रधानमंत्री साथ दिया है। तो आज क्योंकि इस ब्लड डोनेशन कैंप के तहत सभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे ईओ साहब, हमारे गजरोला नगर पालिका के जितना भी स्टाफ है, सारे वार्ड मेंबर्स का, और सबसे ज़्यादा बढ़ के हमारे नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें सभी को बहुत बहुत नरेंद्र मोदी जी के जन्म की शुभकामनाएं। मोदी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। हमारी पार्टी के द्वारा से, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से पूरा एक कार्यक्रम 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक माननीय मोदी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्रम बाई क्रम अलग अलग कार्यक्रम सेवा पखवाड़े के तहत योजना बड़े तरीके से बनाई जा रही है। उसी क्रम में आज हमारे द्वारा से माननीय मोदी जी का केक काटने के बाद, जन्मदिन मनाने के बाद में हमारे आए हुए सभी देशवासी, हमारे मित्रगण, हमारे नेतागण, हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की धूम, भारत की धूम पूरे विश्व के अंदर एक जो एक चर्चा मचा है। अभी जितेंद्र साहब बता रहे थे कि किस प्रकार से मोदी जी को मध्यस्थता के लिए बड़े बड़े दो देश आमंत्रित करते हैं। यूक्रेन का मामला रहा हो, रूस और यूक्रेन का मामला रहा हो, चीन और आपका रूस का रहा हो, या आपका अमेरिका और रूस का जो चाइना का जो मामला चल रहा है, उस सब मामले को लेकर कहीं पर भी, और आज कोई भी नेता है विदेश में बैठा हुआ, सबसे पहले वो मोदी जी की तरफ देखता, इसका हाथ किसके सिर पर जाएगा। आज वो पहचान हमारे देश की माननीय मोदी जी की वजह से बनी है, उनकी कार्यशैली की वजह से बनी है, और जो उनकी कार्यशैली है, जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से
कोई प्रधानमंत्री हमने अपने जीवन में तो देखा नहीं। पीछे चलता जा रहा था, हमारी पहचान लुप्त होती जा रही थी। तमाम देश, पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश, अड़ोस पड़ोस के यहाँ तक कि नेपाल जैसे देश भी हमारी तरफ हम पर हावी होने लगे थे। आज वही देश है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बदले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोनी बाबा के रहते हुए जो हमारे पूर्व में मनमोहन जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कभी उनको बोलते हुए कभी सुनते हुए हमने देखा ही नहीं। मैं लोकसभा में रहा तो लोकसभा में 5 साल रहने के बावजूद सिवाय कहीं वो कोई एक भाषण पढ़ के कोई जरूर सुना दिया होगा, सुना दिया, बाकी कहीं उन्होंने वार्तालाप नहीं करी किसी व्यक्ति से। कहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखते थे, कहीं पब्लिक के मुद्दे उठाते हुए नहीं देखते थे। तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। गांव के प्रधान से लेकर उसके सदस्य से लेकर और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ऐसे नेताओं का होना आवश्यक है कि जो व्यक्ति गरीब का दर्द, किसान का दर्द, मजदूर का दर्द, गांव गरीब कल्याण की बात कर सकते।